हाँ देखो बेटा, अब ये अब तक डिस्कस किया हमने कैपेसिटर आरसी सर्किट के बारे में कि इस तरह की सिचुएशन है, आपने स्विच क्लोज कर दिया और इनिशियल चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज जीरो। तो आपका चार्ज ऐसे वेरी करता है। इफ इनिशियल चार्ज कुछ है, मान लो क्यू नॉट, तो टी टाइम पर चार्ज ये रहता है। ठीक है ना। क्यू एस की वैल्यू वही सी इंटू ई है। क्यू नॉट जितना भी जो चार्ज है इस प्लेट पर, नेगेटिव है नेगेटिव, पॉजिटिव है पॉजिटिव, कुछ भी जो चार्ज है इस प्लेट पर। ठीक है ना। दैट इज द क्यू नॉट, क्योंकि आपने इसी प्लेट पर प्लस क्यू बोल रहे हैं ना, ध्यान से देखिए, इसी प्लेट पर आपने प्लस क्यू बोला है, तो यहाँ पे प्लस माइनस जो चार्ज है इस प्लेट का, वो चार्ज यहाँ पर आएगा। ठीक है। चलो, एक चीज और यहाँ पे देखिए, अब आप एक क्वेश्चन में करा रहा हूँ, रुको करा ही देते हैं पहले क्वेश्चन। ये कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 500 माइक्रोफैरड, इसका आंसर देंगे आप, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, बट समझदारी से दे। एक कैपेसिटर of 500 microfarad, a capacitor of 500 microfarad is connected, microfarad is connected, माइक्रोफैरड कैपेसिटर को कनेक्ट किया टू ए बैटरी थ्रू 10 किलो ओम रेजिस्टर, कनेक्टेड टू बैटरी थ्रू 10 किलो ओम रेजिस्टर। ठीक है ना। थ्रू 10 किलो ओम रेजिस्टर, द चार्ज स्टोर्ड ऑन द कैपेसिटर इन फर्स्ट 5 सेकेंड। और क्या कह रहा है ये, चार्ज स्टोर्ड ऑन द कैपेसिटर, charge stored on the capacitor in first 5 second is larger than charge stored in the next, is larger than charge stored, is larger than charge stored in the next, चार्ज स्टोर्ड इन द नेक्स्ट। तो चार ऑप्शन है आपके पास, मल्टी करेक्ट क्वेश्चन है। 5 सेकेंड, और ये है आपका 50 सेकेंड, सी है आपका 500 सेकेंड, और डी है आपका 500 सेकेंड। ये है कैपेसिटर ऑफ 500 माइक्रोफेरेड इज कनेक्टेड टू बैटरी थ्रू 10 किलो ओम रेजिस्टर। ठीक है। चार्ज स्टोर्ड ऑन द कैपेसिटर इन द फर्स्ट 5 सेकेंड इज लार्जर देन चार्ज स्टोर्ड इन द नेक्स्ट। क्या आंसर होगा इसमें, बताओ आप। दोबारा बोलिए एक बार। अच्छा, 5000 कर दें इसको, 5000। 550, 500 और 5000, क्या आप प्रेफर करेंगे? हम्म। 5 सेकेंड इज लार्जर देन, राधिका ने सही बता दिया एकदम, बिल्कुल क्वेश्चन के साथ ही। 500 माइक्रोफेरेड इज कनेक्टेड टू ए बैटरी to 10 kilo ohm resistor, charge stored on the capacitor in the first 5 seconds is larger than charge stored in the next। तो कैसे बताएंगे इसको, कैसे करें इस क्वेश्चन को? तो ऐसे क्वेश्चन में आप सबसे पहले टाइम कांस्टेंट चेक करा करें। ठीक है ना। बैटरी वैटरी कुछ गिवन नहीं है, तो चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम और वो सब लिखने का मतलब नहीं है। ठीक है ना। तो आप इसमें टाइम कांस्टेंट निकाल के देखिए सर्किट का। देखो टाइम कांस्टेंट निकाला क्या किसी ने? हाँ। नहीं, ए बी सी और डी क्यों नहीं बोल रहे हैं आप? डी आपको क्यों नहीं लग रहा है सरबजीत? आप ए बी सी क्यों बता रहे हैं सब? इन द नेक्स्ट पूछ रहा है ना, इन द नेक्स्ट। तो टाइम कांस्टेंट कितना है सर्किट का? टाउ इक्वल्स टू आर सी है। ठीक है। तो आप निकालिए टाउ कितना आ रहा है, आर कितना है आपका इसमें, 10 × 10⁻³ हाँ बिल्कुल बेटा। तो ये आपका सी आ जाएगा 500 बिल्कुल 10⁻⁻⁶, और 5 सेकेंड। सब ने निकाल लिया, वेरी गुड, सब एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। ठीक है। आर इंटू सी, 10 × 10⁻³ तो कितना आ गया आपका? 5 सेकेंड आ गया। हाँ दीपेंद्र, सही है आपका।
तो अब आपको टाइम कांस्टेंट है ना बेटा, क्या बताया मैंने टाइम कांस्टेंट को, इशिता बताओ टाइम कांस्टेंट के बारे में क्या बताया मैंने आपको। टाइम कांस्टेंट क्या होता है, कौन सा टाइम है। हाँ नहीं, टाइम कांस्टेंट की डेफिनेशन बताई थी ना मैंने आपको, आपने पूछी भी थी। टाइम कांस्टेंट में कितना चार्ज हो जाता है। हाँ 63 पॉइंट, अरे मैं ही हाँ 63% था ना, यही लिखा है। 63%, टाइम कांस्टेंट में 63% चार्ज हो जाता है इन टाउ। 63% कैपेसिटर गेट 63% चार्ज, ठीक है ना। इन टाइम कांस्टेंट, मैं ऐसे लिखना चाह रहा हूँ, इन टाइम टाउ 63% कैपेसिटर इज चार्ज, ठीक है ना। 63% कैपेसिटर इज चार्ज, कैपेसिटर का चार्ज कितना आ जाता है, मैक्सिमम चार्ज का 63% आ गया। तो आगे बेटा आप करोड़ों लाखों अरबों में सेकंड में चले जाओ। जब 63%, तो ये 5 सेकंड में ही चार्ज हो चुका है। तो अगले किसी भी इंटरवल में ये 63% चार्ज हो गया, तो इस 63% से ज़्यादा चार्ज नहीं हो सकता। 41 कुछ हुआ था तो हम बोलते हैं कि इतने में हो गया, ठीक है ना। बट आपको पता है एक टाइम कांस्टेंट में 63% चार्ज हो जाता है। तो इसलिए ये जो 5 सेकंड में चार्ज हुआ है, आगे के किसी भी इंटरवल से, इन द नेक्स्ट 5 सेकंड कह दो, 50 सेकंड कह दो, 500 कह दो, या 5000 कह दो, आगे किसी भी इंटरवल से ये क्या होगा, ज़्यादा चार्ज होगा। एक टाइम कांस्टेंट मतलब आगे किसी भी इंटरवल का चार्ज इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। लार्जर देन द चार्ज स्टोर्ड इन द नेक्स्ट, तो ए बी सी डी सारे आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट किसी भी इंटरवल में ले लो, इससे ज़्यादा चार्ज नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट किसी भी 5 सेकंड में, या नेक्स्ट 15 सेकंड में, या नेक्स्ट 100 सेकंड में, ठीक है ना। और किसी भी, हाँ क्योंकि 5 सेकंड में 63% चार्ज हो जाता है बेटा। तो किसी भी टाइम पे आप पहले, अगर और किसी टाइम कांस्टेंट पे याद था आपको ये, लेकिन और किसी टाइम पे देगा तो बैटरी वैटरी का बताना पड़ेगा इसको, ठीक है ना। नहीं भी बोलेगा तो ई माइनस टी, 1 - e⁻ से आप निकाल लेंगे कितना परसेंट चार्ज हो गया है किसी भी टाइम तक, तो देख लीजिए आगे फिर उस टाइम में कितना बचा, ठीक है ना। तो कैलकुलेशन हो जाएगी, ऐसा इतना ज़्यादा देगा नहीं, नहीं फिर ई की वैल्यू भी उसको देनी पड़ेगी। बट ये टाइम कांस्टेंट वाला बहुत ही फ्रिक्वेंटली आपसे पूछा जा सकता है, तो आप ध्यान रखिए कि टाइम कांस्टेंट में जितना चार्ज होता है, आगे नेक्स्ट किसी भी टाइम इंटरवल में उससे ज़्यादा चार्ज नहीं हो सकता है, ठीक है। तो आपने ये चार्जिंग